हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये सैटरडे का दिन है। अभी आराध्या है ना अपना एग्ज़ाम दे के आई है। और आज की वैसे इसको छुट्टी रहती है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या है, सैटरडे को उन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, बीच में प्रिपरेशन के लिए लीव दे देते हैं। और अथर्व की छुट्टी थी और आज मैंने सुबह ही अपना बैग पैक करके गाड़ी में रख दिया था। वो ऑफिस गए थे तो उधर से ही हम निकल जाएंगे गाँव के लिए। आज गाँव जाना है और हमें है ना दो जगहों की है ना जिम्मेदारी संभालना पड़ती है, तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है। जाकर साफ़ सफाई करनी है पहले तो टाइम से ही निकलेंगे। और टाइम से क्या, तो हमें यहीं पे बच जाएंगे दिल्ली में, क्योंकि जब आराध्या आई आकर उसने थोड़ा कुछ खाया और रेडी हुई तो हमें यहाँ से निकलने में है ना 12:15 बज गए थे। और वही है, अभी यहाँ से हमें रिक्शा में जाना है, फिर मेट्रो में, तो काफ़ी टाइम हमें लगने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ से हम निकलते हैं। और देखिए, जब है ना घर को बंद करके चलते हैं तो एक एक सामान को है ना देख के रखना पड़ता है कि कुछ सामान है ना बाहर ना छूट जाए। फिर लॉक लगा के निकलेंगे। निकलते निकलते भी वही है, खूब टाइम हो जाता है, कितना भी कर लो जल्दी निकलने का। बस कभी ये चीज़ रह गई, कभी ये चीज़ रह गई, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोई नहीं, सारा कुछ संभाल के संगवा के जाना पड़ता है। और यहाँ पर हम मेट्रो तक रिक्शा में गए थे, उसके बाद मेट्रो में बैठ गए हैं। और अथर्व की है ना सुबह सुबह आँख नहीं खुली, उसे अपने पापा के साथ ही जाना था। बोल रहा था कि पापा के साथ ही चला जाऊँगा मैं, आप तो है ना फिर मेट्रो से जाओगे और मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन वही है, दोनों भाई बहन है ना अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और सबसे लास्ट में जो जगह होती है ना वहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर है ना इतनी भीड़ नहीं रहती, अगर मेट्रो में है ना बीच में बैठो तो काफ़ी भीड़ रहती है, आगे पीछे थोड़ा सा कम रहती है। तो पीछे की साइड बैठे थे बच्चे। और वैसे हमें सीधी की मिल जाती है मेट्रो। हमें लास्ट स्टेशन हमारा मोहन नगर उतरना है, हमें गाज़ियाबाद। तो पीछे आराम से बैठे थे, लेकिन बीच में वैसे सीधी मेट्रो मिलती है। यहाँ पर हमने फिर दिलशाद गार्डन पर चेंज की थी। वो मेट्रो है ना दिलशाद गार्डन तक ही जा रही थी। फिर हम उतरे और दोबारा फिर हम मेट्रो में बैठे। तो वही है, 1-1.5 घंटा हमें यहाँ से आराम से लग गया था। और आज था ना अपना जो ट्यूशन का वर्क है ना वो घर वहीं पे करेगा, तो अपनी बुक्स लेके आया है और अपनी बुक्स अपने साथ है उसके। और अपना बैग है ना, ये काफ़ी टाइम बाद बस जब बैग खोला तो उसे दिखाई दिया, वो निकाल आया। देखिए यहाँ का नज़ारा सच में, बादल और चारों तरफ हरियाली बहुत ही अच्छी लगती है। खेत सारे ही जहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन हरियाली, कितना सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। और यहाँ से अब तो है ना गांव की दूरी कम लग रही है, क्योंकि हाईवे बन गया है, अच्छी रोड है, गांव तक ही अच्छी सड़कें हैं, तो इतना टाइम नहीं लगता पहले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए, हम जैसा शाम को आए थे तो बारिश हो गई। और ये हमारे जो ससुराल है वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ढाबा रेस्टोरेंट कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ पर हम आए थे क्योंकि क्या है, घर पे लगा हुआ है ताला, और जाकर पहले साफ़ सफाई करनी होगी, किचन का देखना होगा क्या सामान वैसे हमने यहीं से ले लिया है जो ज़रूरत का था। और कल के को जो सामान चाहिए हवन के लिए, क्योंकि मुझे कराना है हवन अपने देवर का। मेरे देवर को अब 11 महीने हो गए हैं उन्हें, तो उनका हवन कराना है, वो जिम्मेदारी हम पर ही है। तो सारा सामान ले लिया है कल के लिए। और यहाँ पर अभी जाके खाना नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ से ही लेकर जाऊँगी। अभी सारे में गंदा होगा तो पहले तो वहाँ की साफ़ सफाई होगी, उसके बाद ही कुछ काम होगा, इसीलिए यहाँ से लेकर चलते हैं। अभी तो जाकर सोना है। अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो साफ़ सफाई शाम को ही हो जाती। अब सुबह सुबह पहले सारे में धुलाई होगी, साफ़ सफाई होगी, और उसके बाद हवन का काम होगा। तो इसलिए अभी यहाँ से खा पी कर चलते हैं, या कुछ ले लेंगे बच्चों के लिए। और यहाँ पर है ना आकर बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, सारा ये बम्बू का बना हुआ है, और चारों तरफ इनके है ना खेतों के बीच में ये बना हुआ है, बहुत ही सुंदर था। अगर आए तो अच्छा एक पैलेस है, और सच में खाना भी है ना बिल्कुल फ्रेश था यहाँ पर, अच्छा लगा। मैं तो यहाँ पर देखिए पहली बार आई थी, हमारे गांव के पास है, लेकिन मैं कभी नहीं आई यहाँ पर, फर्स्ट बार आज अंदर आके देखा है, वो भी
क्योंकि जाकर फिर अपना घर का देखना है, क्योंकि बंद मकान है ना, बंद मकान की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। वही है ना कि रहते का घर होता है कि जब तक रहो तो वो घर है, और बंद मकान में तो देखिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। और इतने दिनों से तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और बारिश से है ना जगह जगह जो चौक में है काई लगी हुई थी। और यहाँ पर देखिए सुबह को मैंने साफ़ सफाई की, सारे में धोया, और उसके बाद यहाँ पर बना रही हूँ हलवा जो हवन में रखा जाएगा, भोग प्रसाद वो बना के रखूँगी। सब्जी और आटा लगा दूँगी, पूरियाँ है ना बाद में बेलूँगी। और सामान जो लेके आई थी वो सारा मैंने है ना ऐसे जो कट्टे में शॉप से बांध के लाए थे वो ऐसे कैसे रखा है, क्योंकि जो बचेगा उसको हम साथ के साथ ही ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रखा रहेगा तो वो ख़राब ही होना है। अब तो दिवाली पर ही आ जाएगा बीच में, तो देखते हैं अगर कोई ज़रूरी काम हुआ तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, और नहीं तो दिवाली पर ही आ जाएगा। उसके बाद जब ही ले आऊँगी सामान, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रखा हुआ सामान में वैसे भी ज़्यादा दिन का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो सामान है ना बाहर निकाला ही नहीं है। और यहाँ पर अब जाने की तैयारी है, तो वही है जैसे वहाँ समेट के आई ऐसे यहाँ समेटना है। और जो कुछ करना है यहाँ पर भी अपने आप ही करना है सारा कुछ, क्योंकि सभी को पता है फैमिली सभी की ऐसी होती है। फैमिली में आपस में किसी की नहीं बनती, और सबकी फैमिली के यही है, या तो अपनी कमी देख लीजिए या दूसरों की कमी सबके अंदर होती है। देखो तो, और देखिए यहाँ पर मैं दिखाई थी सारे में काई लगी हुई है, और चूल्हा था इसके ऊपर टब रखा हुआ था। मैं दोबारा से इसको ढक दूँगी क्योंकि बारिश आती है, और सर्दियों में ना एक दो बार इस पर है ना खाना बन ही जाता है, बाहर रख कर अच्छा लगता है। और यहाँ पर नीचे का ये था, हम नंदे भी आई हुई थी मेरी यहाँ, जो हवन में आई थी, बुलाया था हमने। देखते देखते है ना 11 महीने इस तरह हो गए। और ये जो टंकी वगैरह थी मैं सारा कुछ है ना पहले ही जब हम बीच में आए थे साफ़ सफाई करके गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। ये सामान था, इस सामान को मैं ऐसे ही जो लेके आई थी खाने पीने का थोड़ा थोड़ा लाई थी, कुछ तो मैं गाँव मतलब घर से ही ले आई थी, और कुछ बाज़ार से लिया था। सारा कुछ इसी में था, बस इसी में पैक करके, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे उन्हें यहीं पर साफ़ करके रख दूँगी, जो बर्तन यहाँ के थे। और फ्रिज में मैंने रात जो सामान रखा था वो रखा हुआ था, दूध और घी, इसी में रख दूँगी घी तो, क्योंकि फ्रिज को हमें ना खुला ही छोड़ के जाते हैं, चलता रहता है। हाँ बिल्कुल सिम कर रखा है। वो बोलते हैं ना कि अगर बंद फ्रिज हो तो ख़राब हो जाता है। और अथर यहाँ पर खेल रहा था, आज तो इसने अपना वर्क भी कर लिया था, क्योंकि इसे ट्यूशन की बड़ी टेंशन रहती है। और वही है जब बच्चे हैं ना ज़्यादा दिन बाद आते हैं तो कोई फ्रेंड नहीं होता है, तो टाइम निकालना है ना बच्चों को, वो टाइम काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर क्या करें, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो समझदार हो गए हैं। और आराध्या को तो जाकर भी फिर पेपर देना है अपना, और पेपर इसका है SST का। मंडे की छुट्टी है, मंडे की कुछ मोमडन का फेस्टिवल है, ईद वगैरह, तो उसकी छुट्टी है, इसलिए हमें है ना यहाँ पर 2 दिन मिल जाएंगे। और मंडे को फिर हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ट्यूसडे को फिर बच्चों का स्कूल है और पेपर है। तो यही था एक छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना, फिर मिलेंगे।